एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब आनापान स्मृति करते हैं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, शोर बहुत है, उसके अलावा कहीं जागरण चल रहा है, रात भर जागरण चल रहा है, कहीं घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है, कहीं पंखे की आवाज़ है। इन आवाज़ों के साथ साथ बार बार ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो क्या ऐसे में हम आनापान स्मृति करें या न करें? और मैं पिछले 1 साल से आनापान स्मृति की साधना कर रहा हूँ। 1 आध घंटा करता हूँ, लेकिन परिणाम ऐसे नहीं आते जैसे आने चाहिए। क्या करना चाहिए? यह ऐसा नहीं है कि यह कोई साधक की प्रोग्रेस नहीं है। साधक की प्रोग्रेस का पता ही तभी चलता है जब उसे यह आभास होने लगता है कि कहाँ क्या चल रहा है। कभी उन दिनों को सोचें जब आनापान स्मृति नहीं करते थे, विपश्यना के बारे में कोई पता नहीं था। तो जब हम ध्यान साधना नहीं करते थे तो महीनों महीनों तक, सालों सालों तक मनुष्य उसी कमरे में रहता है। वहीं घड़ी टिक 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 कर रही होती है, दीवार घड़ी लगी है, लेकिन उसकी आवाज़ का पता नहीं चलता। कभी उस पर इतना ध्यान गया ही नहीं, कभी पंखे की हवा पर ध्यान गया ही नहीं। और यहाँ तक कि पंखा अगर हल्की आवाज़ में चल रहा हो, हल्के में चल रहा हो, तो लगता था कि ये पूरा क्यों नहीं चल रहा है। पूरा चलता है, शोर का पता ही नहीं चलता। जब बंद होता है तो पता चलता है कि बाहर की आवाज़ कितनी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी सालों तक हमें पता ही नहीं चलता। हम इस तरह से बेखबर और इस तरह से बेहोशी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और दुर्भाग्य यह है मनुष्य का कि ऐसी ज़िंदगी जीते जीते वो इस पूरे जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा कर चला जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, और इसमें एक ही काम करने जैसा है, वह है ध्यान, वह है निर्वाण की प्राप्ति। और जब हम आनापान स्मृति कर रहे होते हैं, अब हमें होश आया, हमें चेतना आई, हमें कहीं से पता लगा, हमें अपने दुख दिखाई दिए, हमें अपनी कमियां दिखाई दी, हमें अपने उत्थान और उद्धार के बारे में सोचने का, समझने का मौका मिला। अंदर से कोई ऐसा भान हुआ, अंदर से कोई ऐसी सूझ जगी कि हम ध्यान के मार्ग पर उतर गए। और जब हम आज आनापान स्मृति कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम शहर में शोर की ज़िंदगी जी रहे हैं। स्वाभाविक है, आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि शहर में ही शोर है। आज तो गांव गांव में शोर है। पुराने दिनों में गांव में मीलों तक पैदल यात्रा करनी होती थी। कई किलोमीटरों पैदल यात्रा करके आदमी अपने गांव पहुंचता था। वहाँ कोई टेलीविज़न नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं होती थी। उन दिनों को अभी की पीढ़ी ने नहीं देखा हो, लेकिन जो 70 के दशक में, 80 के दशक में भी पैदा हुए, उन्होंने देखा है, उस ज़िंदगी को उन्होंने जिया है। वहाँ किसी भी तरह का शोर नहीं होता था गाँव में। और
कभी कोई रेडियो अगर चला भी तो सिर्फ समाचार सुनने तक रेडियो चलता था, और बाकी कोई ऐसा तो था ही नहीं कि रेडियो भी 24 घंटे चल रहा है। समाचार आते थे और थोड़ी ही देर में 6 बजे से 9 बजे तक सुबह, और फिर 12 बजे से 3 बजे तक या 2 बजे तक, 3 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। इस तरह से रेडियो के कार्यक्रम चला करते थे, इसलिए कोई ज़्यादा शोर नहीं था। कहीं कहीं रेडियो हुआ करता था, आदमी मिलकर रहता था, एक दूसरे से बातचीत करता था, और बिल्कुल ही एकांत और शांत जीवन था। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग ध्यान साधना नहीं करते थे, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं था। मन की बिलबिलाहट तब भी वैसी ही थी, और मन की बिलबिलाहट आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि आज मन को बहकाने के, मन को बहलाने के, मन को चारों दिशाओं में दौड़ाने के साधन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मनुष्य ने, विज्ञान ने यही विकास किया है, और इस विकास का परिणाम यही हुआ कि मन बहुत बाहरमुखी हो गया। शहर, गांव शहर में बदलने लगे, छोटे छोटे कस्बे अब एक छोटा मोटा शहर बन चुके हैं, और छोटे मोटे शहर बड़े शहर बन चुके हैं, और बड़े शहर और भी बड़े शहर बन चुके हैं। गांव और शहर के बीच की दूरी कम होती चली गई है, और परिणाम यह हुआ कि अब हमारी ज़िंदगी शोर में ही बीत रही है। तो शोर तो अब नैसर्गिक है, स्वाभाविक हो चुका है। और दूसरी बात यह कि जब हम आनापान स्मृति करते हैं तो स्मृति जैसे ही जगती है, स्मृति यानी जागरूकता, जैसे ही जागरूकता का आभास होता है, होना स्वाभाविक है, क्योंकि आनापान स्मृति की शुरुआत में ही जैसे ही हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, जैसे ही मन को वहाँ रोकते हैं, तो थोड़ी देर हमें जागरूकता महसूस होती है। थोड़ी देर हमें पता चलता है कि मैंने सांस देखी, फिर सांस गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, और थोड़ी देर में ही फिर हमें पता चलता है कि हम तो विस्मृति में चले गए। फिर थोड़ी देर में हम पता चला कि हम तो विस्मृति में चले जा चुके हैं, अब हमें दोबारा से सांसों पर ध्यान देना है। अब यह एक प्रोसेस शुरू होता है, हम विस्मृति में जाते हैं, फिर स्मृति जगाते हैं, फिर स्मृति से विस्मृति में जाते हैं, और यह प्रोसेस चलता रहता है। इससे एक बात का हमें आभास हो रहा है कि जब स्मृति विद्यमान है तो हमें पता चलता है, और जब स्मृति विलुप्त हो जाती है, विस्मृति आ जाती है, तब भी पता चलता है, थोड़ी देर में पता चलता है। इसलिए थोड़ी देर में पता चलता है क्योंकि स्मृति और विस्मृति के बीच में संस्कार आ जाता है। कोई भी दबा हुआ संस्कार, जैसे ही हम थोड़े जागरूक होंगे, दबे हुए संस्कार उभर कर बाहर आ जाएंगे। यानी कोई ऐसा विचार आ जाएगा, कोई ऐसा ख्याल आ जाएगा, वो विचार ले जाएगा, दूर ले जाएगा, कई मिनटों तक ले जाएगा। उस कई मिनटों के बाद फिर हमें याद आएगी, अरे मैं तो आनापान स्मृति कर रहा था, फिर मैं लौट कर आता हूँ, फिर अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ। ऐसा चलता ही रहेगा। इसलिए चल रहा है क्योंकि संस्कार जो दबा हुआ है वो उभर कर सामने आ जाएगा, क्योंकि संस्कार तो लगातार चलता रहता है, विचार लगातार चलता रहता है, यादें लगातार चलती रहती हैं। जैसे ही हमने उनको व्यवधान किया, जैसे ही हमने उनको जागरण के दौरान में उनको दबाया, वो उठकर जोर मारने लगती है। वो दबे हुए संस्कार अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई दुर्गुण ही है, सद्गुण भी सामने आ जाते हैं। वो दुर्गुण या सद्गुण जो अंतर्मन की गहराइयों में गहरे में बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं, वो बाहर उभर कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जोर डाला गया है। इस वजह से जब तक जोर नहीं है तब तक तो वो उठ ही रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम तो ऑटो पायलट मोड में चल रहे होते हैं। हमें कभी पता ही नहीं चला, पूरी ज़िंदगी बीत गई, कई बार जन्म बीत गए, हमें पता ही नहीं चला कि हमने
पूरी ज़िंदगी को ऑटो पायलट तरीके से बिता दिया है। अगर बुद्ध आज अगर यह कहते हैं कि प्रमाद में जीने वाला व्यक्ति का जीवन ऐसे ही है, वो मरे मरे जी रहा है, वो मृतवत ही है, यह बात तो बहुत कठोर लगती है। लेकिन जो साधक साधना कर रहा है, जो आनापान स्मृति का अभ्यास कर रहा है, विपश्यना का अभ्यास कर रहा है, कोई ध्यान साधना कर रहा है, उसको इस बात का गहरे में आभास हो जाता है कि बुद्ध जो कठोर बात कर रहे हैं यह बड़ी रेलिवेंट है, यह है, और हमने जन्मों जन्मों ऐसे ही बिता दिए, मृतवत बिता दिए, और आज हम जगे हैं। आज हमारे अंदर कोई ऐसा सूर्य की किरण जगी है, कोई ऐसी चमक, कोई ऐसा भान, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी दया, कोई ऐसी कृपा, कोई ऐसी ब्लेसिंग, कोई ऐसी मेहर हुई है। गुरु की कह ले, उस कुदरत की कह ले, भगवान की कह ले, कि हमें यह पता तो लगा कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान की ज़रूरत है, अनिवार्यता है। ध्यान इस जीवन का अभिन्न अंग है। ध्यान के अलावा इस जीवन में कुछ करने जैसा नहीं। तब हम जब विपश्यना करते हैं, आनापान स्मृति करते हैं, तो पहली बार यह पता चलता है कि हम विलुप्त हो जाते हैं स्मृति में। फिर स्मृति जगाते हैं 2-4 सेकंड, 2-4 मिनट, 2-4 सांस, फिर विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि जन्मों जन्मों की बेहोशी है, जन्मों जन्मों का प्रमाद है। ये प्रमाद बहुत थोड़े सालों का नहीं है, ये प्रमाद जन्मों जन्मों का है। जन्मों जन्मों के प्रमाद के बाद अब कोई चेतना जगी है, अब कोई जागृति हो रही है। ये बहुत ही शुभ लक्षण है कि हम आनापान स्मृति की तरफ बढ़े, हम ध्यान की तरफ बढ़े। हमने किसी सद्गुरु की शरण ली, किसी बुद्ध की शरण ली। मन ही मन में हमने बुद्ध को गले लगाया है, बुद्ध के पांव, बुद्ध के चरणों में जाकर बैठे हैं। इसलिए यह चलता ही रहेगा। स्मृति आएगी, स्मृति जाएगी, ऐसा नहीं है। यहीं अगर हम जंगल में भी चले गए, वहाँ भी कोई कौवे की आवाज़, कोई पत्ते गिरने की आवाज़, कोई और चिड़िया की आवाज़, कोई और पशु की चलने की आहट, और हवा जब पेड़ों से टकराती है तो वह सरसराहट, ये सब कुछ हमें वहाँ भी महसूस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर हमारा कोई ध्यान ही लग जाएगा। शुरू में यह होगा ही, और जैसे ही यह होगा हमें लगेगा कि हमारा कोई ध्यान भंग कर रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस नहीं है, यह बात यह बताती है कि हम ध्यान कर रहे हैं और अब हमें आभास हो रहा है। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि पूरा जीवन बीत जाता है प्रमादवश, और हमें पता ही नहीं चलता कि जिस कमरे में हम रह रहे थे वहाँ कोई घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी थी। पता कभी चलता भी है तो हमने कभी उसको इतना ध्यान नहीं दिया। उस टिक टिक की आवाज़ की वजह से हमारा ध्यान कितना भंग हो रहा है, उससे हमें कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है, उससे हम अपने मन को टिका नहीं पा रहे हैं, उससे हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, वो बाधा बन रहा है। इस बात का तो हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी हमने उस तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं। जैसे ही ध्यान रुकेगा वो तुरंत ही बाहर की आवाज़ों पर टिकने लगेगा, बाहर की आवाज़ों पर लपक जाएगा, बाहर की आवाज़ों को पकड़ने लगेगा। लेकिन बाहर की आवाज़ों को पकड़ने का अर्थ यह नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो एक आवाज़ पकड़ेगा, फिर दूसरी पकड़ेगा, फिर तीसरी पकड़ेगा, और जैसे जैसे आपने ध्यान केंद्रित करते रहे, आप ध्यान में रुके रहे, तो आप देखेंगे कि 10 आवाज़ें एक साथ चल रही हैं और आपको पता चल रहा है
कि कहीं तोता बोल रहा है, तोता के पीछे कोई मैना बोल रही है, उसके पीछे कोई और चिड़िया बोल रही है, कहीं कोई कुत्ता भी बोल रहा है, और कौन कितनी दूरी पर है यह भी आप आभास कर पाएंगे। कौन कितने नज़दीक है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन कितना दूर है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। और एक स्थिति ऐसी होगी कि वो आवाज़ कानों से नहीं महसूस होने लगेगी आपको, बल्कि आपके मस्तक पटल पर आपको महसूस होगा कि यह आवाज़ तो यहाँ सुनाई पड़ रही है। हकीकत यही है, कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है, पता लगता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान केंद्रित होने लगेगा आप देखेंगे कि आवाज़ मस्तक पटल पर महसूस हो रही है। यह गहरे ध्यान में महसूस होने लगता है। आप ध्यान करते रहें, आप आनापान स्मृति करते रहें, यह न सोचें कि यह करना उचित है या नहीं। जागरण चल रहा है, चलने दें। आप अपने ध्यान को अपनी सांसों में केंद्रित करें। यह फिर वहीं चला जाएगा, फिर इसको खींच कर लाएं। यह खींच कर लाने और वापस चले जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन यह बहुत मददगार साबित होने वाली है आने वाले दिनों में। इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ये वहाँ चले जाएगा, वहाँ 10 मिनट या वहाँ उस जागरण की म्यूजिक को सुनेगा, उस गाने को सुनेगा, उस लय को सुनेगा, उस संगीत को सुनेगा, और 10 मिनट के बाद फिर आप इसको बाहर खींच कर लाओगे, फिर लगाओगे। अब ये 10 मिनट की जगह 8 मिनट वहाँ रुकेगा, फिर आप इसको खींच कर ले आओगे। फिर ये 5 मिनट वहाँ रुकेगा, फिर आप इसको खींच कर ले आओगे। ऐसे ही यह ड्यूरेशन कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही यह आपके टिकाए हुए जगह से दूर गया, आप इसको तुरंत ही खींच के पकड़ कर वापस ले आओगे। और एक स्थिति ऐसी होगी, यह टिका ही रहेगा और आपको सब कुछ आपके नोटिस में होगा। जागरण चल भी रहा है, लेकिन ध्यान टिका हुआ है। उधर कुत्ता बोल रहा है, लेकिन ध्यान टिका हुआ है। आपने कुत्ते की आवाज़ सुनी, आपने जागरण की आवाज़ सुनी, लेकिन आप यहीं हो। यहाँ से विपश्यना शुरू होती है। मुझे वेदनाएं महसूस हो रही हैं, मुझे आवाज़ महसूस हो रही है। उस वेदना को मैं देख रहा हूँ, उसको उठते हुए भी देख रहा हूँ, उसको व्यय होते हुए भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करता। मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ता नहीं, अपनी तरफ से उसमें कुछ घटाता नहीं। मैं अपनी तरफ से उस कुत्ते की आवाज़ के बारे में यह भी नहीं सोचता कि यह बाएं से आ रही है, दाएं से आ रही है, कौन सा कुत्ता है, किसका कुत्ता है, क्यों भौंक रहा है, कितनी देर से भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कुत्ते की आवाज़ थोड़ी देर सुनाई दी, फिर वो व्यय हो गई, ख़त्म हो गई। फिर थोड़ी देर सुनाई पड़ी, फिर व्यय हो गई। लेकिन मैंने सुनी, व्यय भी हुई, लेकिन मैं तटस्थ खड़ा हूँ। यह तटस्थ खड़ा होना हमने सीखना है, और यह तटस्थ खड़ा होना हमें आनापान स्मृति की साधना में आएगा। इसलिए हम अभी, क्योंकि नए साधक हैं, 1 साल कोई बड़ा टाइम नहीं, बहुत लंबी यात्रा है, जन्मों जन्मों के दबे हुए संस्कार हैं, जन्मों जन्मों की दबी हुई स्मृतियां हैं, जन्मों जन्मों के दबे हुए कारनामे हैं, कृत्य हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन क्योंकि कर्ता भाव से किए गए हैं, मैं के भाव से किए गए हैं, इसलिए स्मृति है। स्मृति रहती ही तब है जब कर्ता भाव से किया गया हो, नहीं तो कोई भी स्मृति नहीं रहती। आप कभी भी सेवा भाव से कुछ करें, स्मृति नहीं बनेगी। सेवा है, करी क्योंकि मेरा फर्ज था, वो मुझे करनी ही थी क्योंकि मैं उस लायक था, मैंने किया, लेकिन मैं उसको निमित्त मात्र होकर किया है। मैंने उसको निमित्त बनाया है कि मैंने गुरु की सेवा की, बात खत्म हो गई। मैंने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया, मैं करने वाला कहीं नहीं हूँ। तब वो सेवा होती है, तब वो निष्काम भाव से सेवा होती है, तब वहाँ कर्ता नहीं होता। और बुद्धि यही है कि आत्मा जैसी कोई चीज़, आत्म भाव जैसी कोई चीज़ नहीं। आत्मा जैसी चीज़ जब बुद्ध ने कह दी तो लोगों ने सोचा कि बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया। आत्मा आत्म भाव को कहा गया।
आत्मन जो शब्द है वो जीव आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जहाँ आत्मा, आत्मदृष्टि, आत्मभाव, मैं का भाव, कर्ता का भाव, अहंकार का भाव जहाँ भी है वहाँ आत्मा का इस्तेमाल किया गया। वो मैं के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मैं जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुदरत जन्य तरीके से चल रहा है। इसलिए ये जो कुछ भी चल रहा है उसी के बीच में खड़े होकर हमें उसमें प्रतिष्ठित हो जाना है, उसमें स्थित हो जाना है, उसमें स्थिर हो जाना है। और यह साधना लगातार करने से होता है। हमें तो करते रहना है। घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, अच्छी बात है, पता तो चला कि घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब सोचो, कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम रात भर सोए रहे, पूरे दिन भर कमरे में बैठकर काम करते रहे, हमें घड़ी की आवाज़ टिक 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 नहीं सुनाई दी। इतनी विस्मृति। अब हम खाली हुए, हमने मन को खाली रखना शुरू किया, इसलिए टिक टिक सुनाई पड़ रही है। तब हमने मन को खाली नहीं रखा था, तब हम कुछ काम में लगे हुए थे। काम को न हो अगर तो विचार में लगे हुए, कल यह कर लेंगे, परसों यह कर लेंगे, फिर यह कर लेंगे, प्लानिंग बना रहे। आजकल कहते हैं कि हम प्लानिंग बना रहे हैं। कोई मुझसे अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि अब मैंने लॉन्ग टर्म गोल बनाने शुरू किए। मेरे ये लॉन्ग टर्म गोल है, वो अपने ख्याली बुलाओ उसने बनाए हुए लॉन्ग टर्म गोल, वो उन लॉन्ग टर्म गोल को मुझे बता रहा है कि मैंने ये लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हुए हैं। इस तरह से ख्यालों में हम बैठ के कल्पनाएं बुनते हैं, उन कल्पनाओं में रहते हैं, तो हमें घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती, हमें पंखे का शोर भी नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन अब हम जगे हैं, अब हमने मन को खाली किया है, अब हम किसी विचार में नहीं जाना चाहते, कोई कपोल कल्पनाएं अब हमें नहीं चाहिए। अब तो मैं वर्तमान में हूँ, अब तो मैं इस सांस में हूँ, जिस सांस को मैं देखना चाहता हूँ, जिस सांस को मैं महसूस करना चाहता हूँ। तो कोई कपोल कल्पनाएं नहीं रह जाएंगी, कोई विचारों में हम अपने को नहीं दौड़ाएंगे। और जब हम यह नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें यहाँ जो कुछ भी हो रहा होगा वो महसूस होने लगेगा और ध्यान वहाँ चला जाएगा। लेकिन जब हम करते ही रहे अगर लगातार, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह सब कुछ हो रहा होगा लेकिन हम अपनी धुरी में स्थित होंगे। यह हमें करते रहना है, लगातार करते रहना है, और एक दिन हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ हो रहा होगा और मैं फिर भी अपने में ही प्रतिष्ठित, शांत और स्थिर होऊंगा। और वहीं से प्रज्ञा का जन्म होगा, प्रज्ञा खिलेगी, विवेक का उदय होगा और फिर मेरे अंदर ज्ञान प्रकट होगा। वह ऐसा ज्ञान है जो कहीं किताबों में पढ़ने से नहीं मिलता, जो कहीं किसी से सुनने से नहीं मिलता। वह तो एक अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। उस व्यक्तिगत अनुभव को शब्दों में फिर हम बताएंगे दूसरे को, लेकिन जो हम दूसरे को शब्दों में बताएंगे वो उसका अनुभव नहीं होगा, वो हमारा अनुभव होगा। हमारा अनुभव हमारे शब्दों में बताए हुए अनुभव को वह फायदा कर उठाए, वह उसको स्वीकार कर ले, वह उसमें श्रद्धा रखे, तो उसके अंदर भी बोध पैदा होगा, उसके अंदर भी जब वो अभ्यास करेगा तो अनुभव हो सकता है। लेकिन शब्दों को सुन लेने से अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए तो प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, गहरा प्रयास करना होगा और अंतिम सांस तक प्रयास करना होगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते थे कि तब तक प्रयास करना है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। इसलिए हमें तो करते ही रहना है। डिस्टर्बेंस होती है, ध्यान भागता है, तुरंत ही खींच कर ले आओ, उसकी ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी। स्मृति और विस्मृति के बीच की ड्यूरेशन कम होने का अर्थ है कि संस्कारों ने जोर मारना बंद कर दिया, और संस्कार जितने दबे होंगे वह उभर कर आएंगे ही तभी जब बिल्कुल शांत होगा, जब मन एक जगह स्थिर होने लगेगा।
उससे पहले तो आ रहे हैं लेकिन पता कहाँ चल रहा है। उससे पहले तो बहुत मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन जब स्मृति से विस्मृति की तरफ जाते हैं तो लगता है कि बहुत विचार आ रहे हैं, लगता है कि बहुत कुछ महसूस हो रहा है। वो सब कुछ ही वैसा ही है, क्योंकि सुखद अनुभव और दुखद अनुभव सामने आ जाते हैं। हमें तो लगातार करते ही रहना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। बाकी काम कुदरत करती है, और जैसे ही हम कोशिश करनी शुरू कर देंगे, हमारा कॉम्पास, हमारी अंदर की वो सुई कुदरत की तरफ खींचती चली जाएगी, और फिर कुदरत बैलेंस बनाती है, फिर कुदरत जिम्मा लेती है, फिर हम कुदरत के साथ एक रथ होने लगते हैं। कुदरत से हमारा तारतम्य होने लगता है, हम कुदरत से जुड़ने लगते हैं, तब हमें बहुत कुछ महसूस होता है। तभी तो हमें कुदरत की वह आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसको अनहद नाद कहते हैं। तभी तो हमें कुदरत का वो प्रकाश दिखाई देता है जो बिना सूरज और बिना चाँद के प्रकाशित होता रहता है। इसी को तो कबीर कहते हैं, बिन सूरज उजियारा नमो बुद्धाय।